हेलो दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस जगह की जो आज लाखों लोगों का सपना पूरा करती है। इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल, बॉलीवुड का हार्ट और एक ऐसी सिटी जो कभी नहीं सोती, मुंबई। मुंबई जो पहले था बॉम्बे, लेकिन आज की कहानी उससे भी पहले की है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, पर मुंबई बॉम्बे बनने से पहले 7 छोटे छोटे आइलैंड्स में बटी हुई थी, जहां फिशरमैन सुबह सनराइज देखकर अपने बोट्स के साथ काम करते थे और बोट्स ही उनके हाईवेज थे। इन आइलैंड्स का नाम था कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मजगांव, परेल, वर्ली, माहिम और बॉम्बे आइलैंड। और ये आइलैंड्स एकदम अलग अलग कल्चरल और जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज के साथ एग्जिस्ट करते थे। वहां सिर्फ फिशिंग विलेजेस, मार्शेस, मड फ्लैट्स, केव्स, टेम्पल्स और हिल्स ही दिखते थे। हर आइलैंड का यूनिक एनवायरनमेंट और ट्राइबल कल्चर था, और वहां के लोकल्स, कोलीज और आगरी ट्राइब्स पीसफुल फिशिंग और नेचर के साथ जीते थे। तो चलिए आज इस कहानी के सफर पर चलते हैं, और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, ताकि हमें पता लगे कि आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद हैं और हम ऐसी वीडियोस लाते रहें। सबसे पहले चलते हैं स्टोन एज के टाइम पर। कांदवली के फाइंडिंग्स ये प्रूफ करते हैं कि मुंबई में स्टोन एज से ही लोग रहते थे, और असली लोकल्स थे कोलीज और आगरी ट्राइब्स, जो पीसफुल फिशिंग और नेचर के साथ जीते थे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 1000 BCE तक मुंबई एक ट्रेडिंग हब बन चुका था, जो इजिप्ट और पर्शिया से कनेक्टेड था। एंशिएंट पीरियड में ये सारे आइलैंड्स अलग अलग पावरफुल रूलर्स के अंडर आए। मौर्याज, जहां बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस था और कन्हेली और महाकाली केव्स बनी। फिर आए सतवाहनाज, अभिराज, वाकटकाज, कलाचुरीज, चालुक्याज, राष्ट्रकूटाज, सिल्हाराज और चोलाज, जिन्होंने टेम्पल्स और कल्चरल मॉन्यूमेंट्स बनाए, जैसे वाकेश्वर टेम्पल और बाणगंगा टैंक। और भीमदेव ने महिकावती को अपना कैपिटल बनाया, जहां से सेटलमेंट्स और कोकोनट पाल्स आए। ये आइलैंड्स ट्रेडिंग और कल्चरल हब्स बन गए थे, और वहां के लोकल्स और मर्चेंट्स अपने बोट्स और पोर्ट्स के थ्रू ट्रेड करते थे। कॉइन्स और आर्टिफैक्ट से ये भी पता चला कि यहाँ पे पहले ही इंटरनेशनल ट्रेड काफी एक्टिव था। 1348 में ये सातों आइलैंड्स दिल्ली सल्तनत के अंडर आए, और फिर 1391 में गुजरात सुल्तनत ने कंट्रोल लिया, जहां हाजी अली दरगाह बनी और सी पायरेसी काफी कॉमन थी। थोड़ी यूनिक बात यह भी है कि हर आइलैंड का अपना कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन था, और लोकल किंग्स और कम्युनिटीज का इन्फ्लुएंस हर आइलैंड पर अलग था। 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज आए, और ट्रीटी ऑफ बसेन 1534 के थ्रू ये आइलैंड्स उनके कंट्रोल में आ गए। पोर्चुगीज ने यहाँ चर्चेज और क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस लाया, और 1508 से 1529 के बीच स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स और रोड्स बनाए, जैसे बॉम्बे कासल, बसेन फोर्ट और माहिम फोर्ट। पोर्चुगीज ने यहाँ ट्रेड और एग्रीकल्चर डेवलप किया, और कॉटन, कोकोनट, कॉयर और स्पाइसेस की ट्रेड को बूस्ट किया। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि 1509 में पोर्चुगीज ने बॉम्बे को एक्सप्लोर किया, लेकिन गुजरात सुल्तान के कंट्रोल की वजह से डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश करने में टाइम लगा। 1526 से 1529 के बीच पोर्चुगीज ने माहिम फोर्ट कैप्चर किया और ट्रेड और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया, और इंटर मैरिजेस और चर्च बिल्डिंग के थ्रू यहाँ का सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर डेवलप किया। 1583 में पहली बार इंग्लिश ट्रेडर्स मुंबई आए, और इसके बाद यूरोप के डिफरेंट पावर्स जैसे स्पेन और डच भी ट्रेड और कंट्रोल के लिए मुंबई में एंटर हुए। 1661 में मुंबई दहेज के रूप में काम आया, जब क्वीन कैथरीन ऑफ ब्रगैंजा ने किंग चार्ल्स II से शादी की, और 1668 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आया। ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि अगर ये आइलैंड्स अलग अलग रहें तो एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड मैनेज करना मुश्किल होगा, और पोर्ट और सिटी डेवलपमेंट भी स्लो होगा। 17th 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, मतलब इन आइलैंड्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया। हॉर्नबी वेलर्ड प्रोजेक्ट 1784 से 1845 में लो मार्शी एरियाज फिल किए गए, और फाइनली 19th सेंचुरी तक ये सातों आइलैंड्स प्रैक्टिकली एक सिंगल लैंडमास में मर्ज हो गए, जो बन गई मॉडर्न बॉम्बे। ब्रिटिशर्स ने रोड्स, पोर्ट्स, फैक्ट्री और वेयर हाउसेज डेवलप किए, और इनके थ्रू गुड्स का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रेड एफिशिएंटली मैनेज हुआ। मुंबई का स्ट्रेटेजिक लोकेशन अरेबियन सी के कोस्ट पर था, इसलिए ब्रिटिश के लिए ये ट्रेड और मिलिट्री हब दोनों बन गया। 1853 में इंडिया की पहली रेलवे लाइन बॉम्बे हार्बर से थाने तक स्टार्ट हुई, और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश हुए। साथ ही एल्फिंस्टन कॉलेज जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बने। बॉम्बे टेक्सटाइल और ट्रेड का हब बन गया, और ब्रिटिश एरा के दौरान ये सिटी बूमिंग और स्ट्रेटेजिक हब बनी। लेकिन चैलेंजेस भी आए। वॉर्स, एपिडेमिक्स और अर्बन प्रेशर्स के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने हेल्थ केयर और पॉपुलेशन ग्रोथ को मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप किए, जिससे पॉपुलेशन 10,000 से 60,000 तक बढ़ गई। पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ ही ट्रेड और इंडस्ट्री भी एक्सपैंड हुई।
कॉटन, राइस, स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स का ट्रेड बूमिंग हुआ और ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्रीज और ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए जहां से रॉ मटेरियल इंग्लैंड एक्सपोर्ट होते थे और फिनिश्ड गुड्स इंडिया इंपोर्ट होते थे। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी मुंबई ने की रोल प्ले किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्विट इंडिया मूवमेंट और रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी सब यहीं हुआ और ये सिटी फ्रीडम स्ट्रगल का इंपॉर्टेंट सेंटर बनी। 1947 के बाद मुंबई मॉडर्न इंडिया का पार्ट बनी। सिंधी रेफ्यूजीज उल्हासनगर सेटल हुए, ग्रेटर बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट 1950 बना और महाराष्ट्र स्टेट 1960 में फॉर्म हुई और ऑफिशियली सिटी का नाम 1996 में मुंबई रखा गया। ये सिटी पॉलिटिक्स और कल्चर में ग्रो हुई, शिवसेना और बॉलीवुड के साथ, और चैलेंजेस जैसे रायट्स, बॉम्ब ब्लास्ट्स और फ्लड्स के बावजूद मुंबई ने कभी गिव अप नहीं किया। मॉडर्न मुंबई का फाइनेंशियल और कल्चरल इंपॉर्टेंस ही नहीं, बल्कि ये सिटी एक लिविंग हिस्ट्री बुक है। ब्रिटिश एरा के दौरान बने कुछ आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स जैसे विक्टोरिया टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, बॉम्बे हाई कोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव और सी वॉल्स अब भी मुंबई की शान बनकर खड़े हैं। और ये कहानी अभी भी इंस्पायर करती है, प्रूविंग कि ये सिटी सिर्फ जगह नहीं, एक जर्नी है जो कभी रुकती नहीं। मुंबई का हर कोना एक कहानी कहता है। फिशरमैन से लेकर फिल्म मेकर्स तक, फोर्ट से लेकर स्काई स्क्रैपर तक, हर चीज एक एपिक सागा की तरह है। तो अब आप कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस सिटी पर चाहिए और हम जल्द ही उस सिटी की हिस्ट्री भी लाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।